बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो आज मैं आप दोस्तों को डिटेल से इसी वीडियो में आप दोस्तों को समझाने वाला हूं, आप दोस्तों को सिखाने वाला हूं कि आपने असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को अपने चार्ट के ऊपर किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है, आपने इस पैटर्न को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है और आपको किस तरह से एनालिसिस करना है कि यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न बनता हुआ आपको शो हो रहा है ये एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। जाहिर सी बात है, ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये पिछले काफ़ी टाइम हज़ारों लाखों बार ये पैटर्न बन चुके हैं। तो तभी ये आगे जब पैटर्न बनते हैं तो इनकी वजह ये होती है कि ये जो पैटर्न बनते हैं तो पहले से ये मार्केट के अंदर काफ़ी बार ये पैटर्न बन चुके हैं। तो आगे जब यहाँ पे हमें जो ये पैटर्न शो होता है तो हमने इस पैटर्न को किस तरह से फाइंड आउट करना होता है, हमने इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे ये वाला जो आपको पैटर्न शो रहा है इसका नाम है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो आज मैं आप दोस्तों को इसी वीडियो में डिटेल से समझाने और आप दोस्तों को सिखाने वाला हूँ कि आपने जब इस पैटर्न को फाइंड आउट करना है तो आपकी ट्रेड कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है, आप कितना एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं किसी पैटर्न के ब्रेकआउट होने के बाद। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर जो आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो फ्रेंड्स, अगर चाहे आप दोस्त ट्रेडिंग करते हैं तो जिस ब्रोकर के साथ मैं काम करता हूं जिसका नाम है एक्सनेक्स ब्रोकर, एक्सनेक्स ब्रोकर एक बेस्ट ब्रोकर है। अगर चाहे आप भी उसी ब्रोकर में अपना रियल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहीं से दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट बनाए रियल और आपको इंस्टेंट डिपॉजिट एंड इंस्टेंट विथड्रॉवल आपके अकाउंट में आ जाता है। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी से आप अपना डिपॉजिट कर सकते हैं, आप किसी भी लोकल बैंक से, आप बैंक कार्ड से, काफ़ी सारे आपके फ्यूचर मिल जाए कि आपको डिपॉजिट एंड विथड्रॉवल कि आपको इंस्टेंट डिपॉजिट एंड इंस्टेंट विथड्रॉवल आपके अकाउंट में हो जाता है। तो अगर आप दोस्त इसी ब्रोकर के साथ काम करना चाहते हो तो इसका जीरो स्प्रेड के साथ आपको कोई भी कमीशन नहीं लगती, और ना ही आपके विथड्रॉवल के अंदर और ना ही आपके डिपॉजिट करने के अंदर। तो आप अगर इसी ब्रोकर के साथ काम करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। अगर आप दोस्त इसी ब्रोकर में अपना मेरे लिंक से आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन डेली बेसिस पे, और आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने सीखना है कि आपने असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है, चार्ट के ऊपर आपने इस पैटर्न को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो पैटर्न आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आपको मार्केट में आपको चार्ट के ऊपर बनता हुआ दिखता है। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा ढूंढने में, लेकिन आपको ये इतना ज़्यादा आपको मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा आपको पैटर्न बनते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन ये आपको बहुत कम मिलते हैं। लेकिन आपको इनको एनालिसिस करने के लिए, आपने इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको अच्छी थोड़ी सी चार्ट के ऊपर एनालिसिस करनी होती है आपने इस पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आपको जब भी बनता हुआ दिखता है मार्केट का एक अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। अप ट्रेंड में तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक मार्केट का एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिखता है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे आके इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है इसी प्राइस के ऊपर। यहाँ पे मार्केट की प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रही थी, जैसे ही मार्केट की प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रही थी तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने आके यहीं पे आके एक रेजिस्टेंस लिया। जैसे यहाँ पे प्राइस एक अप ट्रेंड में थी, यहाँ पे बढ़ती यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस मिला प्राइस को। जाहिर सी बात है, जहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है वहीं पे क्या होते हैं कि सेलर बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर बैठे होते हैं, जहाँ से मार्केट की प्राइस एक अगेन डाउन ट्रेंड में मूव करती है। तो यहाँ से जैसे ही प्राइस आई यहीं पे इसी प्राइस के ऊपर आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस के पास अगेन प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू किया और यहीं पे आके एक सपोर्ट ली, ठीक है, इसी प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे सपोर्ट ली, सपोर्ट वहीं पे होती है जहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी सपोर्ट के ऊपर जब प्राइस आती है तो वहीं से मार्केट की प्राइस मार्केट वहीं से अगेन पुल बैक करती है, अगेन अप ट्रेंड में मूव करना शुरू करती है। तो यहाँ पे आई प्राइस, जैसे यहाँ पे प्राइस आई थी इसी सपोर्ट के ऊपर, यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर, अगेन यहाँ पे इसी सपोर्ट के ऊपर आई प्राइस यहाँ पे, तो अगेन प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव करना शुरू किया। यहाँ पे जैसे ही बायर्स एंटर हुए, बायर्स एंटर होने के बाद क्या हुआ कि प्राइस ने अगेन अपना अप ट्रेंड में मूव करना शुरू किया, अगेन यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस लिया। जब मार्केट के अंदर आपको एक फर्स्ट टाइम आपको एक रेजिस्टेंस मिलता है, अगेन यहाँ पे आपको सेकंड टाइम रेजिस्टेंस मिलता है,
तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करनी होती है ताकि हमें एक प्रॉपर तरीके से एक रेजिस्टेंस का पता चले कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पे आपको ये जो शो हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि प्राइस अगेन एक उसी रेजिस्टेंस से मार्केट की प्राइस अगेन एक डाउन टर्न में गिरना शुरू करती है, तो यहाँ पे आके एक सपोर्ट लेती है इसी प्राइस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इसी सपोर्ट के ऊपर नहीं आती, ठीक है, इससे ऊपर थोड़ा सा मार्केट के अंदर आपको प्राइस एक सपोर्ट मिलती हुई दिखती है। यहाँ पे प्राइस ने आके यहाँ पे सपोर्ट ली। तो सपोज करें यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर क्या आप देखते हैं, मैं इसको सारे को अभी कट कर दिया है। यहाँ पे आप देखते हैं कि प्राइस पहले से एक अप ट्रेंड में मूव कर रही थी, फिर इस तरह से कुछ मूव करती है, ठीक है। जब प्राइस इसी ट्राइंगल की शेप में इस तरह से, हम जो असेंडिंग ट्राइंगल यहाँ पे हम इसको इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे मार्केट की प्राइस एक इसका जो ब्रेकआउट होता है इसका एक अप ट्रेंड में होता है, ठीक है ना। असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है वो एक अप ट्रेंड में होता है। उसके बाद मार्केट की प्राइस अगेन एक अप ट्रेंड में मूव करना शुरू करती है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो ट्रेंड होना चाहिए, सबसे पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, जब प्राइस पहले से एक अप ट्रेंड में मूव कर रही थी, फिर कुछ इस तरह से इसी ट्राइंगल की शेप पे प्राइस ने यहाँ पे एक मूव करना शुरू किया। हमने इसको ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया। अगेन यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल यहाँ पे हमने लिया। यहाँ पे ट्राइंगल लाइन लेने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ली और ऊपर से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने इसको आपस में मिला दिया ताकि हमें एक इसी पैटर्न का पता चले कि यहाँ पे पैटर्न कौन सा बनता हुआ शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस इस तरह से कुछ मूव करती है। जब एक प्राइस एक सिमटती जाती है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं प्राइस को एक ब्रेकआउट मिलता है। जाहिर सी बात है, जब इसी तरह से मार्केट के अंदर आपको प्राइस बनती हुई दिखती है तो मार्केट ब्रेकआउट देती है, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है। तो इसको ब्रेकआउट होने के बाद जब आपने एंट्री लेनी होती है, आपने किस कैंडल के ऊपर एंट्री लेनी होती है। यहाँ से काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जिनको पता नहीं होता है, वो क्या करते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि यहाँ पे ये जो पैटर्न बनता हुआ शो हो रहा है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनता हुआ शो हो रहा है हमें, वो इसी चीज़ को नहीं देखते। जब उनका यहाँ पे ट्रेड अगर वो सपोज करें यहाँ पे सेल करते हैं, उनका ट्रेड यहाँ पे सेल में फंस जाते हैं, मार्केट के अंदर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव करती है, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। यहाँ पे आपको बहुत बड़े लॉस का फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी किसी ना किसी पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलती है और मार्केट कहीं ना कहीं एक अपना टारगेट अचीव करती है जहाँ पे मार्केट को जाना होता है। तो यहाँ पे देखें, जब प्राइस इस तरह से मूव कर रही थी, यहाँ पे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लिया था, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया। जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक सपोर्ट थी और यहाँ पे और सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट ली, तभी यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करती है नीचे की तरफ, और ऊपर वाली जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हम इसको कहते हैं, इसको ब्रेकआउट नहीं करती है। जब इसको ब्रेकआउट मिलता है प्राइस को, तो क्या होता है कि प्राइस अगेन एक अपना अप ट्रेंड में मूव करना शुरू करती है और पे आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिलता है। तो आपने जो एंट्री लेनी होती है, तो आपने किस कैंडल के ऊपर एंट्री लेनी होती है, तो अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं ताकि आप दोस्तों को एक वाज़ेह समझ आ जाए कि आपने किस तरह से आपने एंट्री लेनी है और आपने किस कैंडल के ऊपर एंट्री लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक चार्ट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रही थी, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ पे सपोर्ट, प्राइस कुछ इसी ट्रायंगल की शेप में मूव कर रही थी। जब इसका ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे इस कैंडल ने जब ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस इसको रीटेस्ट नहीं करती है, इस एरिया को, मार्केट अपना कंटिन्यू एक अप ट्रेंड मूव करती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्राइस जब भी किसी पैटर्न को ब्रेकआउट करता है तो उसको रीटेस्ट करने आती है, उसके बाद अगेन प्राइस एक अपना कंटिन्यू अप ट्रेंड में मूव करती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस इसी एरिया को रेस्पेक्ट नहीं करती है, इसको रीटेस्ट करने नहीं आती है। आपने जो एंट्री लेनी होती है, ज़्यादातर मैं आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन करने के लिए, यहाँ पे आपको एक अच्छी एंट्री बताने के लिए, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने एंट्री लेनी होती है तो आपने ये देखना होता है कि जहाँ पे इस कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया है, इसका एक अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए। अगर जब आप इसको देखते हैं कि इसी कैंडल का एक अच्छा वॉल्यूम है और यहाँ पे अगली जो कैंडल बन रही है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में या M30 के टाइम फ्रेम में एक बुलिश मोमेंटम कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे जो पहले कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल बनी थी, इसका एक वॉल्यूम अच्छा था। इसने यहाँ पे आके इस कैंडल, इस ट्रायंगल के ऊपर इसने एक क्लोजिंग दी एक अच्छी खासी। उसके बाद एक बड़े टाइम फ्रेम में M30 या H1 के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे जो कैंडल मिलती है वो एक बुलिश मोमेंटम कैंडल मिलती है। तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री लेके यहाँ पे आपको जो टारगेट मिलता है वो यहाँ पे आप अपना एक टारगेट ले सकते हैं, जो इसी दरमियान मार्केट ने मूव किया है यहाँ तक। तो यहाँ पे आपने इसके नीचे एसिल देना है, ठीक है।
और इसके ऊपर यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है। यहाँ पे आप एंट्री लेके यहाँ पे आप अपना एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं। अगर जैसे सपोज करें यहाँ पे आपने इसी एरिया के ऊपर मार्केट की प्राइस जैसे इसको ब्रेकआउट करती है और यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, तो सपोज करें प्राइस अगेन इसी एरिया को रीटेस्ट करने आती है, तो यहाँ पे अगेन आपकी रीटेस्ट पे जो आपकी एंट्री होगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है। ये मैं आपको एक वाजे बता रहा हूँ, जब रीटेस्ट के ऊपर जब आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कन्फर्मेशन हो जाती है कि जिस एरिया को मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे ये वाला जो एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस अगेन इसको रीटेस्ट करने आई, उसके बाद जो प्राइस एक मूव कर रही है आपको यहाँ पे एक अच्छी कन्फर्मेशन दे रही है कि मार्केट अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में मूव होने वाले हैं, यहाँ पे मार्केट के अगेन प्राइस पंप होने वाली है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप दोस्तों को एक वाजे समझ आ गई। काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होते हैं, यहाँ पे ये वाली कैंडल देखें, यहाँ पे ये वाली कैंडल जब यहाँ पे वो एंट्री करते हैं बाय की, तो क्या होता है मार्केट उनको क्या करती है, एक यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट नहीं करती है। वो क्या करती है मार्केट अगेन उनको रिजेक्शन देके इसी एरिया को अगेन मार्केट अगेन इसी एरिया के अंदर आती है। जब इसी ट्रायंगल की शेप में मार्केट की प्राइस मूव कर रही है तो यहाँ पे आपने ये देखना होता है कि जब इसका ब्रेकआउट होता है तभी आपने एक अपनी एंट्री लेनी होती है, तभी आपने एक अच्छा टारगेट लेना होता है। तो फ्रेंड्स, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जब भी ब्रेकआउट देता है तो आपको ये हमेशा एक अप ट्रेंड में ब्रेकआउट देगा और यहाँ पे आपको जो टारगेट मिलता है वो एक अच्छा टारगेट मिलता है। आपने जब भी इसी पैटर्न को फाइंड आउट करना है चार्ट के ऊपर, तो आपने हमेशा इसको एनालिसिस करना होता है। आपने ट्रायंगल शेप की ऊपर आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है और यहाँ पे आपने देखना होता है कि यहाँ पे इसी प्राइस इसी एरिया के अंदर मूव कर रही है, ना ही इसी के नीचे कोई, इसके नीचे कोई किसी कैंडल के ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिलती है, ना ही इसके ऊपर। और जब तक इसके ऊपर आपको एक अच्छी खासी कैंडल, इसके ऊपर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक आप अपनी एंट्री नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप दोस्तों को सारी बातें क्लियर समझ आ गई होगी कि असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है चार्ट के ऊपर, और आपने किस तरह से इसके ऊपर ट्रेड लेनी है और किस तरह से आपने इसके ऊपर अपना एक अच्छा टारगेट लेना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।